देता हूं सबसे पहले शिक्षा मित्रों को जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कहां है शिक्षा मित्र? मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती आंदोलनकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार संघर्ष कर रहे लोग। इनसे बड़ा संघर्ष किसी ने नहीं किया। बेसिकली हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो। और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। और हम और आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। तो शिक्षक की संख्या घटा करके और जब मर्जर की योजना ले आएंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? ग्रामीण क्षेत्र में कहां है ट्रांसपोर्टेशन? और हर अच्छे समाज की कोशिश है कि हमारी बच्चियों बेटियां पढ़ें। समाजवादी सरकार में नेताजी ने विद्याधन शुरू किया था, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो बेटियां पढ़ाई छोड़ गई थी दोबारा पढ़ने लगी थी। लैपटॉप स्कीम से बच्चियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद, उन्होंने दोबारा एडमिशन लेकर के 12th कर करके लैपटॉप से लाभ पाया। तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये नई स्कीम केवल गरीबों को धोखा देने के लिए लोग ला रहे हैं। और ये तमाम बातें पढ़ाई की, अपने बच्चों की, बच्चियों की, एक परिवार वाले ही समझ सकते हैं। ये तमाम चीजें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। एक सवाल है, डिजिटल अटेंडेंस की आपने बात कही, दूसरे विद्यालयों में तो ये स्थगित हो गया, लेकिन मदरसों में डिजिटल अटेंडेंस लगातार जारी है। हाईकोर्ट में भी केस गया था, लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया पता नहीं। लेकिन मदरसे के जो 10,000 शिक्षक हैं उनसे डिजिटल अटेंडेंस लगवाया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस विचारधारा को कभी अंग्रेजों ने बनाया था, उसी विचारधारा को पॉलिटिकल आवाज भारतीय जनता पार्टी देती है। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला दे गए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आज भी चल रही है। और उसी का परिणाम यह है कि मदरसों को बंद करना, मदरसों का जमीनों के कागज चेक करना, मदरसों पर बुलडोजर चलाना, या माइनॉरिटी की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। न केवल मुस्लिम बल्कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर कैसे घुस जाएं। और सरकार ने इन्वेस्टमेंट और माइनॉरिटी के लिए विशेष एक्ट बनाया था जिससे कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन सके, माइनॉरिटी संस्थाएं बन सकें। लेकिन इस सरकार की मंशा ये है कि विभाजनकारी रणनीति जो इनकी है, डिवाइड एंड रूल, हमें उम्मीद है कि जनता समझ गई है। इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हटाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं ये जितने भी संगठन यहां बैठे हैं उनके लोगों से मैंने कहा है कि इतनी लड़ाई संघर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी नहीं सुनी। आप समाजवादियों की मदद करिए। आने वाले समय में हम इनकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। रोजगार की बात करते हैं तो इसी बीच जो है योगी आचार्य की स्कीम निकाली है, 8 लाख रुपए दे रही है इस स्कीम पर, रेडियो और बिहार पर काटने पर। क्या किस चीज में देंगे?
छोड़िए अब इसमें, वो आगे वो पढ़ लेंगे दोबारा, नहीं हम पढ़ देंगे दोबारा। देखिए मुख्य बात यह है कि लगभग 2 लाख शिक्षक की भर्ती नहीं की है सरकार ने। आप कितना कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, हम दुनिया में तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचा दी है, तो आखिरकार ये तीसरे नंबर पे और विकसित भारत की, क्या विकसित भारत की डेफिनेशन में आता है कि आप 2 लाख शिक्षक के जो पद खाली है वो रखेंगे खाली आप? क्या यही विकसित भारत का सपना है? क्या विकसित भारत में यही होगा कि जो बच्चियां हैं वो कैसे पढ़ने जाएंगी? मान लीजिए आपके गांव में स्कूल इसीलिए बने थे क्योंकि गांव में ही बच्चे पहुंच जाएं। इस समय प्राइमरी में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा गांव के गरीब बच्चे जाते हैं, उनसे ही अधिकार छीनना चाहते हैं। आखिरकार जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट है या जो उनकी अर्थव्यवस्था, पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है लूट के हाईवे बन रहे हैं। जो लोग दूसरों के हाईवे पर उंगली उठाते थे, मैं अपने अखबार के साथियों से कहूंगा आप अपने भी अखबार उठा करके देखिए, जो सरकार बनने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट आते थे, कितनी रजिस्ट्रियां चेक हुई थी, कितना करप्शन की बात होती थी। आज सबसे महंगा हाईवे बना है। कल तक तो हम अखबार में ढूंढते थे, कल तक, आज नहीं, कोई अखबार में रेट नहीं लिख रहा था कि हाईवे कितने हजार करोड़ का बना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सभी अखबारों ने लगभग लिखा है 7,000 करोड़ का हाईवे है। और कब बन जाना चाहिए था? 2,000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया तो 5,000 करोड़, मतलब अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है, वही 4 लेन। शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है, और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े, तो पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहां बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे, उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है, अभी तक हमेशा के लिए खत्म नहीं किया।
एक शिक्षक परिवार से होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं समाजवादी परिवार में जो शिक्षा से जुड़े ही हैं और वो हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। ब्रीफ कर दो कौन कौन ग्रुप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी सूबेदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, सरकार ने अपने काउंटर में कहा था कि हम जो है 51,112 नई भर्तियां कराएंगे, लेकिन आज तक वो भर्तियां नहीं हुई। 1,26,028 पद जो है 2020 की रिपोर्ट के आधार पर आज तक खाली है। सरकार भर्तियां नहीं करा पा रही है। अब भर्तियां क्यों नहीं करा पा रही है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा के सभी आयोगों को इन्होंने भंग कर दिया। प्राथमिक शिक्षक संघ का शिक्षा का जो आयोग था, माध्यमिक का, जो उच्च शिक्षा का, सबको भंग कर दिया और आज तक जो है आयोग को फुलफिल नहीं कर पाया। जो है इसके कारण जो है ये समस्याओं का जो है हम लोग सदन में इसका विरोध किए जो है कि जब सभी प्राथमिक शिक्षा का आयोग, माध्यमिक का आयोग और उच्च शिक्षा का आयोग अलग अलग काम करता था, तब तो सही समय पर काम ही नहीं पूरा हो पाते थे भर्ती के। और सब आयोग मिलकर के मर्ज करके एक आयोग आप बना रहे हैं तो ये काम समय से पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार ने हम लोगों की बातों को नहीं माना। जो है प्राथमिक विद्यालयों में की स्थिति यह है कि जो 50 छात्र से कम वाले विद्यालय हैं उनको सरकार मर्ज करने जा रही है, जिससे 29,965 अध्यापक जो है 29,965 जो है विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये मर्जर की कार्यवाही जो है प्रारंभ हो रही है। इस मर्जर से जो है जहां शिक्षकों की भर्ती और सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन अब शिक्षक जो है कि कोई भर्ती आगे नहीं सरकार करेगी, इस मानसिकता से जो है सरकार जो है विद्यालयों को बंद करने की योजना बना ली है। 27,000 का डिक्लेरेशन तो बहुत पहले सरकार ने कर दिया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उसका विरोध जब किया तो वह सरकार ने उसको वापस नहीं लिया बल्कि स्थगित कर दिया था और उसकी कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर दिया। जहां तक शिक्षा मित्रों का सवाल है, शिक्षा मित्रों पर को समाजवादी पार्टी की सरकार ने सहायक अध्यापक बनाकर के 52,000 वेतन उनको दिया था। योजनाएं चल रही हैं। जो है माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की 25,000 पद रिक्त है उसको भी ये नहीं भर पा रहे हैं। तमाम शिक्षक जो है करीब 35% शिक्षक जो है क्योंकि पद जो है प्रदेश में खाली हैं। वहां के जो छात्र हैं वह विद्यालयों में कैसे जो है पढ़ पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता ये नहीं कर पा रहे हैं। और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो है शिक्षक ही ज्यादा सबसे